महाभारत का युद्ध हो रहा था और महाभारत के युद्ध में सभी कौरव वंश नष्ट हो गया था और सभी सेना को विजयश्री प्राप्त हुई थी पांडवों को। और पांडव के बड़े पुत्र धृतराष्ट्र जी आज अपने सभी भाइयों का पिंडदान कर रहे थे। जो पिंडदान कर रहे थे, एक एक पिंडदान कर रहे थे, इतने में मैया कुंती आ गई। मैया कुंती ने कहा, बेटा तुम सबका पिंडदान कर रहे हो? बोले हाँ। सभी अपने 99 भाइयों का पिंडदान कर दिया। तो कहने लगी माता कुंती, बेटा एक पिंड तुम अपने भैया करण का भी कर देना। करण? कौन माँ? अरे वो करण था ना, उस करण के नाम का भी एक पिंडदान कर देना तुम। धृतराष्ट्र कहने लगे, माँ। युधिष्ठिर ने कहा, माँ उस करण के मैं पिंडदान क्यों करूंगा? अरे वो मेरी जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं, वंश का नहीं, गोत्र का नहीं, खानदान का नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं उसका पिंडदान क्यों करूंगा? पिंडदान तो हमेशा अपने गोत्र का किया जाता, मैं उस करण का पिंडदान क्यों करूंगा? मैया कुंती की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बेटा करण भी तुम्हारा ही अपना बड़ा भाई था। धृतराष्ट्र ने जब ये बात सुनी, माँ करण मेरा भाई था और तुमने आज तक मुझे मेरे भाई के बारे में नहीं बताया। तो माता कुंती ने सारी कथा बताई। कुमार अवस्था में दुर्वासा ऋषि के मंत्रों से मैंने जब आह्वान किया तो सूर्य भगवान के रूप में करण का जन्म हुआ और मैं कुमार अवस्था में थी। मैंने पुत्र को लता पता में लपेट कर नदी में बहा दिया। भाई पुत्र राधे के यहाँ आकर सूत पुत्र कहलाया। वही दुर्योधन का मित्र बना करके और उसी सभा में बराबर से युद्ध किया था और युद्ध में करण वीर गति को प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर कहने लगे, माँ तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। करण मेरा भाई सगा और इतना बड़ा वीर योद्धा, और तुमने महाभारत जैसे युद्ध में मरने दिया और तुमने मुझको ये नहीं बताया कि करण मेरा भाई है। अरे मैं अपने भैया को उठा करके सिंहासन पर बिठा लेता और जीवन भर भैया के चरणों की पूजा करता, पर भैया को युद्ध में मरने नहीं देता। और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मेरे भैया को महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्रदान करा दिया। माँ लेकिन जब मैं तुम्हारे चरण देखता था और जब मैं भैया करण के चरण देखता था, तब मुझे लगता तो था कि जब जब मैं करण के चरणों पर नजर डालता था तो मुझे लगता था कि करण के चरण मैया कुंती के चरणों से क्यों मिलते हैं। लेकिन मैं इस बात को नहीं जान पाता था कि करण मेरा ही भाई है। मैंने इस बात को नहीं जाना। माँ आज से मैं श्राप देता हूँ कि कोई भी शक्ति नारी अपने मन में कोई बात को छिपा नहीं पाई। उसी दिन युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दे दिया नारी शक्ति। इसलिए इनकी भी कोई गलती नहीं है, इसलिए हृदय में कोई बात टिकती नहीं। बोलना पड़ेगा